फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात, नोटिफिकेशन जारी। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का भी नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा ने सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद दोनों नोटिफिकेशन जारी किए। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर गुज़श्ता रोज़ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दी थी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्रुरी की समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर भिजवाई थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। उनके पास आर्मी चीफ का ओहदा भी होगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी। एयर चीफ की तोसी तयशुदा मुद्दत मुलाजमत का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। मुल्क की सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। सब ठीक है, सब आपके सामने है, मुल्क के अमूर बेहतर हो रहे हैं। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की दोनों अस्करी सरबराहान को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का अस्करी सरबराहान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती से दिफा मजीद बेहतर होगा। तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ और दुनिया में इज्जत मिली। वज़ीर आज़म की एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर मुबारकबाद कहा। पाकिस्तान फजाइया ने मार्का हक में शानदार पेशावराना का सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जंगी हवाई जहाज तबाह किए और दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। मुल्क की दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट वज़ीर आला बलोचिस्तान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किर्गिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहों तक रसाई की पेशकश। किर्गिज सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी दावत। पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि कराची और गवादर पोर्ट्स किर्गिस्तान के लिए रसाई का बेहतरीन जरिया हो सकती हैं। चीन, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबा खित्ते के लिए अहम है। ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के ताजर बरादरी साल में एक बार बाहमी दौरे करें। सदर आसिफ अली जरदारी से किर्गिस्तान के हम मनसब की मुलाकात। दोनों सुदूर का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में कासा मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा। पाकिस्तान की जानिब से किर्गिज सरमायाकारों के लिए वीज़ा सहूलतों का ऐलान। दोनों ममालिक का तालीम, तवानाई और बैंकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इशाइये में वज़ीर आज़म, काबीना अराकीन और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। मलेशिया में समुद्री तूफ़ान और सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की इमदादी कार्रवाइयों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हमदर्दी और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी का थाईलैंड में तबाहकुन सैलाब पर इज़हार हमदर्दी। अपने पैगाम में सदर ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में थाई अवाम के साथ खड़ा है। मौसमियाती तब्दीली जनूबी मशरक़ी एशिया को शदीद मुतासिर कर रही है। मुश्तरका इक़दामात वक्त की ज़रूरत हैं। PTI रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। मुकदमे का चालान अदालत में जमा करवाया जा चुका। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। अलीमा खान और उज़्मा खान की अबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में नून लीग का ऑफिस जलाने समेत 6 मुकदमात की समाअत। बानी PTI की बहनें अदालत में पेश। असद उमर और आज़म सवाती को भी अबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी मिल गई। अदालत की आइंदा समाअत पर वकला को जमानतों पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। असद उमर ने कहा कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मिल बैठना होगा। मुल्क के हालात ठीक नहीं, हुकूमत ने 3 साल बर्बाद कर दिए। उस्मा खान अब बानी PTI से नहीं मिल सकेंगी। जेल में मुलाकात पर पाबंदी आई। हुकूमत का अडयाला जेल के बाहर नक्शे अमन पर कार्रवाई करने का ऐलान।
वफाकी वज़ीर इत्तलात ताहिर ने कहा कि बानी PTI उस्मा खान के दरमियान सियासी गुफ्तगू हुई। अडयाला जेल के बाहर गैर कानूनी सरगर्मी पर सख्त कार्रवाई होगी। जिसने भी कानून की खिलाफ वर्जी की उसकी मुलाकात बंद कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहिर ने कहा कि सजा याफ्ता कैदी से जेल कानून के मुताबिक सियासी मुलाकातें ममनू हैं। मुलाकात के दौरान सियासी गुफ्तगू पर भी पाबंदी आयद है। बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। पूरी दुनिया इम्तियाजी सलूक को देख रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा मंजूर कर ली। सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सुहेल आफरीदी के खिलाफ 5 अक्टूबर को थाना नून में मुकदमा दर्ज किया गया था। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए बॉडी कैम जल्द लगाने का हुक्म दे दिया। हर शहरी के लिए तेज़, महफूज और माहौल दोस्त खिदमत मुहैया करने के लिए पैरा फोर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी के अहकामात। मरियम नवाज ने कहा कि पैरा फोर्स अच्छा काम कर रही है। आवाम में नेक नामी कमाने के लिए नताज पर तवज्जो दी जाए। कानून ज़रूर नाफिज करें मगर आवाम के साथ रवैया दुरुस्त होना चाहिए। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास जाली दस्तावेज़ात पर बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से इक़दाम का भी जायजा। कराची गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। पूरी फैक्ट्री शोलों की नज़र होकर ज़मीन बोस। आग बुझाने के दौरान KMC के 2 फायर फाइटर शदीद ज़ख्मी हुए। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया था। चीफ फायर ऑफिसर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आग बुझाने के अमल में 12 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल्स ने हिस्सा लिया। आसपास की फैक्ट्रियों को आग से महफूज रखा। कोशिश है पूरे सिंध में EV बसें लाएं। पुरानी बसों को बंद करना चाहते हैं। हुकूमत बिलासूद कर्ज देने के लिए तैयार है। ट्रैफिक कवानीन के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का असम्बली में इज़हार ख्याल। मुल्क के शुमाली इलाकों में आज बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और KP में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। PGMA ने खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पेशावर समेत जुनूबी और वस्ती अजला में भी बादल बरसेंगे। लाहौर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। फैसलाबाद, कसूर और गुजरावाला में भी फ़ज़ाई मयार इंतहाई ख़राब। अमेरिका यूक्रेन को इलाकाई मामलात पर धोखा दे सकता है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेनी सदर को अमेरिका के हवाले से खबरदार कर दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में यूरोपीय सरबराहान का वाशिंगटन के मुज़ाकराती रवैये पर संगीन शकूक व शुबहात का इजहार। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज का भी ज़ेलेंस्की को इंतहाई मोहताज रहने का मशवरा। फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए चीन से मदद मांग ली। सदर इमैनुअल मैक्रोन की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली जियांग से मुलाकात। कहा यूरोपीय यूनियन यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए चीन की मदद का ख्वाह है।